है भैया, सुनिए हमारा धीरज टूट रहा है, इसलिए इतना दिन हमको बीत गया। इधर जो भी देख रहे हैं बच्चा को, एक दाग अगर बच्चा को हो कोई बता दे। अब देखिए यहाँ शुरुआत पूरे भारत में पूछ लीजिए, कहीं इसका दाग नहीं है। इस टाइप के बच्चा धर्मी के मरा बच्चा था। बात सुन, अब आप मेरी बात बोले आप जीव है हम। नहीं, मेरी बात सुनिए। हम एक मृतक के पिता से बात कर रहे हैं। हम आपकी भावना को पूरा सम्मान करते हैं, आपकी भावना के साथ हैं, लेकिन जो देश की न्यायिक व्यवस्था है उसको भी तो हमें अपनाना पड़ेगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो भरत भूषण के घर पर हूं मैं और उनके पिताजी यहां पर हैं। और क्या आपकी मांग है? आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? देखिए, हम लोग तो उम्मीद था कि हमको न्याय यहाँ से मिलेगा। और कुछ दिन जब इतना दिन हो गया तो हम लोग को विश्वास थोड़ा उठने लगा कि भाई इतना दिन हो गया, कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है जो चाहते हैं आप? वो जो हत्या किया है उनको धरपकड़ नहीं हुआ या FIR नहीं हुआ है अभी तक के लिए। हम लोग इसी तरह देख रहे हैं, दिन बीतते जा रहा है। अब जो धीरज का बांध टूट रहा है, इसलिए अब विश्वास नहीं रह गया। लेकिन न्यायिक जांच आयोग पर तो भरोसा होना चाहिए पिताजी, और टाइम तो लगेगा। हम अपने काम करेंगे, लेकिन हम लोग CBI का मांग किए हैं कि CBI को हमको जांच के लिए दिया जाए, ताकि ये सही ढंग से ये जो भी अपराधी है पकड़ा जाए। इससे कुछ हमको उम्मीद नहीं है, इसीलिए उस पर भरोसा हमको नहीं है। चलिए, तो भरत के पिता कह रहे हैं कि उनको अभी उम्मीद पूरी नहीं है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि ये CBI जांच की मांग कर रहे हैं। और चिराग पासवान आए हैं तो थोड़ी उम्मीद जरूर बढ़ी है। अब अशोक चौधरी आ रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो क्या आश्वासन देते हैं भरत के पिता को और यहाँ के लोगों को, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और शुरू से इस इनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये हत्या है, पुलिस ने हत्या की है, इनकाउंटर नहीं हो सकता है। और आज वो आ रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई बिहार सरकार का मंत्री यहाँ नहीं आया है। अशोक चौधरी पहले मंत्री हैं। मतलब इसका क्या है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो घर है भरत भूषण का, आप देख रहे हैं भरत भूषण का घर है और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने लोग आ रहे हैं, लगातार पहुँच रहे हैं। और अब थोड़ी देर में अशोक चौधरी भी पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी देखिए पहुंच ही गए हैं। अब उनका काफिला दिखाई दे रहा है, देखिए सड़क पर है काफिला मंत्री का दिखाई दे रहा है। अशोक चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो आप देख लीजिए अशोक चौधरी मंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप तस्वीर देख रहे हैं। अब भरत के पिता इंतजार कर रहे हैं, बैठ करके न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी पहुँचेंगे। ये पहुँच ही गए, मंत्री अब यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बिहार सरकार के पहले मंत्री अशोक चौधरी जो भरत के परिजनों से मिलने पहुँचे हैं, तो परिवार की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। तो हम दिखाएंगे थोड़ी देर में कि अशोक चौधरी आते हैं, पिता से मिलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं। तो देखिए यहाँ घर की तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ लोग जमा हैं और मंत्री के आने के इंतजार कर रहे हैं। मंत्री का काफिला भरत के घर पर पहुंच चुका है। अब मंत्री देखिए इधर आते हुए, तो मंत्री अशोक चौधरी आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो हम दिखा रहे हैं तस्वीर कि मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंत्री जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री भरत के परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। तो देखिए अशोक चौधरी अभी पहुंचे हैं और परिवार उनका इंतजार कर रहा है बेसब्री से। तो भरत की तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखाते ही रहे हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहली बार यहाँ पर पहुंचे हुए। तो आप देखिए अशोक चौधरी पहुंच गए हैं भरत के घर पर, यहाँ बैठे। तो देखिए अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री भरत के घर पर पहुंचते हुए। तो अब सबसे पहले लगता है श्रद्धांजलि देंगे अशोक चौधरी, श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद पिता के पास आएंगे। देखिए तो भरत
को श्रद्धांजलि देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, तो अशोक चौधरी पहुंच गए हैं, भरत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिलौटी से, जहां अशोक चौधरी भरत के परिवार को सांत्वना देने आए हैं और भरत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, भरत के घर से सीधी तस्वीर देख रहे हैं। तो देखिए, मंत्री अब श्रद्धांजलि देने के बाद भरत के पिता से मिलने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीर, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री अब पहुंच रहे हैं। जगह ले लो, वही ले लो जगह। तो देखिए, अशोक चौधरी पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी पहुंच गए हैं, पैर छूकर प्रणाम किया पिता को, पैर छूकर प्रणाम किया अशोक चौधरी ने भरत भूषण के पिता को, और यहाँ मिल गए। आना तो चाहते थे हम लोग पहले भी, लेकिन पता चला कि अभी 13वीं हो रहा है, और ऐसा आप लोग का वीडियो देखे थे माँ का, इसका आपका, तो हम लोग सोचे कि जरा इस सबसे फ्री हो जाइए आप धार्मिक कर्म से, तब फिर जा करके मिलेंगे। जो नुकसान हुआ है उसका तो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। और बाप के लिए तो, बाप के जीते जी बेटा का चला जाना सबसे बड़ी घटना होती है। बाप को तो बड़ा बात होता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं, सरकार भी साथ है। ऐसा नहीं है कि ये मन में भाव नहीं रखना चाहिए कि सरकार की कोई मंशा थी या सरकार ने, घटना हो गई। अब मान लीजिए कि हम ही मंत्री बनाए गए हैं, तो मान लीजिए हम कोई घटना कर दें या मैं कहीं जा कर के कुछ ऐसी बात कर दूं, इसका ये मतलब तो नहीं ना है कि कोई हमको निर्देशित किया है। ये तो स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई करता है। लेकिन हम पहले भी कहे हैं, जब हम आपसे नहीं मिले थे, आप लोगों का वीडियो देख करके, आप लोगों का, आपके पत्नी का वीडियो देख करके हमको लगा कि नहीं ये गलत हुआ है, और हमने बयान दिया कि नहीं गलत हुआ। लेकिन हम बस इतना ही आपसे कहने के लिए आए हैं कि एक तो इस समय में, इस दुख कड़ी में आपके हम लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। जो भी लोग इसमें ओवर एक्ट किए हैं, या जो भी लोग, जो पदाधिकारी में इसकी संलिप्तता है, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री का भी दोष देना उचित नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए कि जिम्मेवारी जिसकी थी, जो लोग आए, जो लोगों ने घटना में इन्वॉल्व रहे, उसका सरकार ने न्यायिक जांच कराने के लिए कहा है। और हम लोग ये पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग भी इसमें, जैसे हमने देखा इनका बयान पूर्व डीजीपी साहब का, अभयानंद जी का, कि भाई एसडीएम क्या कर रहे थे वहाँ पर, तो ये सब न्यायिक जांच में आएगा। और बहुत से लोग आपके साथ इस दुखरी में खड़े हैं, जो लोग नहीं भी आपके यहाँ आ रहे हैं, नहीं भी दिखते हैं आपके साथ, वैसे लोग भी आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि हम लोग जिस नेता को मानते हैं और जिस नेता के पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने इस 20 वर्ष में पूरे बिहार को बोला है कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, और आज तक कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और आज जो सरकार सम्राट जी के नेतृत्व में चल रही है,
वो भी उसी के पद चिन्हों पे चल रही है। इसीलिए कोई विद्वेष की भावना नहीं रखिए। पूरी तरह से हम इस घटना के लिए जो घटना हुई है उस पे हम सब लोग आपके साथ साथ मर्माहत हैं और आपकी जो मन स्थिति है उसको पूरी तरह से समझते हैं कि एक पुत्र का पिता के सामने चले जाना, उससे बड़ा कोई दुख किसी पिता के लिए हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग, अब जो घटना घट गई, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं और जिस तरह से जैसे कहिएगा वैसे हम लोग आपके साथ खड़े रहें पूरी तरह से। और जो जिस काम को भरत तिवारी जी ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया है, जिसके लिए लड़ते रहे, जिसके लिए परेशान हुए, चाहे जिस कोई भी कारण रहा हो, जो काम छूट गया है उसके लिए हम लोग एक छोटा सा हमारे सेक्रेटरी हैं, मेरे पिताजी का एक फाउंडेशन है महावीर चौधरी फाउंडेशन, उसके ये सेक्रेटरी हैं सलमान हुसैन साहब, ये जस्टिस शमसुल हसन साहब हैं, उनके पुत्र हैं। ये 5 लाख का चेक लेके आए हैं कि जो काम उनका अधूरा रह गया है उसको पूरा करने में आप उसको कम से कम उसके सपने को पूरा कर दीजिए। हमारा भाई चला गया, इसको रखा जाए। हाथ में ये 5 लाख रुपए का चेक है और इससे हाँ, और जो नाम भर लीजिएगा इसके नाम से होगा। और जो काम जिसके लिए विस्थापित के लिए लड़ रहा था, जिसके लिए परेशान था, उस सब काम उसका पूरा सपना पूरा करने में प्रयास करिएगा। और फिर हम लोगों से, सरकार से जो हो पाएगा वो करेंगे। जहाँ जिसके लिए विस्थापित है उनको भी जाके देख कर आएंगे, उनसे भी मिल करके आएंगे। विस्थापित लोगों के लिए जिसके लिए बेचारा का चला गया, जौनिया गाँव वाला हाँ बगल में बसा है, अधिकतर लोग ओबीसी पिछड़ा महाद्वीप तो थोड़ा हम कुछ कहना चाहते हैं। आज 15-17 रोज हो गया ना, बीत गया ना, हम तो इसी तरह बैठे हुए इंतजार में कि अब हमारा न्याय होगा। अब भरोसा नहीं है, कैसे भरोसा होगा? आप ही बताइए, आप लोग आए हैं, बुद्धिजीवी हैं आप लोग, कैसे भरोसा हमको होगा? अभी तक ले इसी तरह पड़े, ना कोई गिरफ्तार हुआ और नहीं कोई पकड़ाया और नहीं। हमको 1 सेकंड बोलने दीजिए, आप 1 सेकंड बोलने दीजिए, तो हम कैसे भरोसा करें? अच्छा, क्या माने इसमें इंक्वायरी होगी? जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो मिल रहा है, ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी जो सामने दिखाई पड़ रहा है, जो अंधा होगा वो भी देखेगा तो कहेगा कि नहीं ये सत्य है। तो बताइए, तो खाली झूठ मूठ का खाली गोल मोल चल रहा है, ये होगा ये, तो क्या हम इसी में घसीटते जाएंगे क्या? प्रत्यक्ष जो प्रमाण मिल रहा है कि हमारे बेटे को हत्या है, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ये शहीद का दर्जा इनको मिलना चाहिए। हम नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये नहीं अगर मिलता है तो भैया हमारे हाथ से बगडोर छूट गया है, हमारे मान का चीज नहीं है। हमारे बेटों को हत्या हुआ है, ये हम पैसा वाले नहीं है, लालच में है कि 5 लाख 10, ये हम फेरा में नहीं है। हमको न्याय मिलना चाहिए ना, हमको न्याय होना चाहिए कि हाँ ये हमारे बच्चे को अपराध हुआ है, जो ऐसा किया है। और तुरंत नहीं होगा तो जनता के हाथ में क्या करेगी, हमारे बस की बात नहीं है भैया। सुनिए, हमारा धीरज टूट रहा है, इसलिए इतना दिन हमको बीत गया। इधर जो भी देख रहे हैं बच्चा को, एक दाग अगर बच्चा को हो कोई बता दे। अब देखिए यहाँ से पूरे भारत में पूछ लीजिए, कहीं इसका दाग नहीं है। इस टाइप के बच्चा धार्मिक बच्चा था, धार्मिक टाइप का बच्चा था। 700 किलोमीटर पैदल गया है, मना कर रहे थे कि मत जाओ, बाघ सिंह खा जाएगा तुमको रास्ता में, जंगल है, पहाड़ है, फिर भी नहीं माना। अब देखिए, आप सोचिए, बागेश्वर बाबा के अब हमारे हाथ से बगडोर निकल गया है। बाबा आप बात मानिए, मेरी बात हम कुछ कह रहे हैं, बगडोर निकल चुका है। मेरी बात सुन, अब आप मेरी बात बोले आप जीव हैं, हम नहीं, मेरी बात सुने। हम एक मृतक के पिता से बात कर रहे हैं। हम आपकी भावना को पूरा सम्मान करते हैं, आपकी भावना के साथ। लेकिन जो देश की न्यायिक व्यवस्था है
उसको भी तो हमें अपनाना पड़ेगा ना। अब हम लोग को तो वो अंग्रेज का राज चाहे राजतंत्र नहीं ना बाबा, कि जो ही पकड़ाया उसी तुरंत कलम कर दो। ये न्यायिक जो व्यवस्था है वो मोबाइल जो पकड़ा गया है अभी तक नहीं मिला है, सारा उसमें डाटा है, उसका टोटल लोग हैं उसमें लिप्त है। देखिए भैया हमारा हाथ कहीं नहीं रह गया, आप लोग इसकी तुरंत निदान करिए और दर्जा दीजिए, नहीं तो पब्लिक का दूसरा। अच्छा तो हम कहाँ आपको कह रहे हैं, हम ही कहाँ। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। न्यायिक व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसमें इसको और हम लोग एक्सपेडाइट कराएंगे, लेकिन एक व्यवस्था बना हुआ है ना। आज ही आप कहिए कि कोई मर्डर केस में पकड़ाता है, एक्यूज होता, कितना समय लगता है फैसला। ये तो न्यायिक व्यवस्था जो हमारे प्रजातंत्र में बना हुआ है उसका है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको तुरंत न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, लेकिन उस व्यवस्था को और एक्सपेडाइट करने में जल्दी हो। जो चीज 6 महीना में होता है वो 4 महीना हो, लेकिन जिसका समय एक व्यवस्थित 15-17 दिन हो गया सर, इसी पर बैठे हुए हैं। क्या दिन क्या रात, लाखों आदमी अभी तक हमसे मिल चुका है सर। मैंने सच्चाई आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। हम सो नहीं रहे, हम इसी हालत में इसी तरह बैठे हैं। नहीं तो आप भी बीमार हो जाइएगा तो फिर क्या होगा, कौन उसकी लड़ाई लड़ेगा। अब आप न खाइएगा न पीजिएगा, ऐसे ही बैठे रहिएगा। बच्चा कह गया है कि लोग फैसला करेंगे, तो हम हित देश हित के काम के हैं, कोई हम चोरी बदमाशी नहीं। ठीक है, नहीं हम बात मानते हैं, सब बात आपकी मानते हैं, लेकिन हमको मेरी बात भी मानिए। इस न्यायिक व्यवस्था में थोड़ा बाबा समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए, न्याय होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके साथ सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे। कितना भी बड़ा आदमी उसके पक्ष में होगा, उसके विपक्ष में होगा, उन सबको झेलेंगे, लेकिन आपके साथ हम खड़े रहेंगे। हम आपको वादा करते हैं। हत्या लग गया है सर, परम हत्या सुने हैं ना, लग गया है, बचेंगे नहीं। सवाल ही नहीं है। परम हत्या जिनको लगी, गौ हत्या जिनको लग जाता है वो बचते नहीं, पगला के मरेंगे। देखिए 800 लोग बक रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, कोना के मनी, कौन मनी, क्या मनी लोग बोल रहे हैं। तो हम पूछे ना कौन मनी, ये देखिए अभी आप पूछ सकते सरकार के तरफ से सबसे रचना है मोबाइल बनी पर पूरा विश्वास बा। सर एक बात और, चिराग पासवान जी, एक सेकंड चिराग पासवान जी आए हैं, बहुत कुछ हमको शासन देके गए हैं, हमको भरोसा है। जो कह के जाएंगे मीडिया के सामने में वो नहीं करेंगे तब तो भाई ये तो प्रॉब्लम है ना। हत्या के आरोपी, आप एक बात बताइए, जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं कि हत्या के आरोपी को प्रमोशन, हाँ जी प्रमोशन नहीं हुआ। जो व्यक्ति तनख्वाह जिसको सरकार देती है, क्योंकि न्यायिक जांच शुरू हो गया, लेकिन सरकार ने उसको तो कहीं ना कहीं दोषी माना। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी, फिर आपकी बात सुना। हम इतना दूर से आए हैं आपके पास, आपकी बिना बात सुने, बिना आपसे मन मिलाए हम कैसे जाएंगे। जो पदाधिकारी यहाँ था, सरकार ने माना ना कि वो कुछ न कुछ उसके प्रति लोगों में रोष है, उसके कार्यकलाप से लोग वहाँ के संतुष्ट नहीं है, इसलिए सरकार ने यहाँ से हटाया। लेकिन हटा के उसको कहीं ना कहीं तो देता, क्योंकि न्यायिक जांच चल रही है। अगर अभी निलंबित कर देता तो वो कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट जाता कि बिना न्यायिक जांच में मुझे दोषी पाए हुए सरकार ने मुझे निलंबित कर दिया, तो उसको फिर उसका फायदा मिलता। सरकार देर है सर, अंधेर नहीं। हाँ बस, देर है अंधेर नहीं। हाँ, और वो उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसको उत्पाद मद्य निषेध विभाग में डाला गया, प्रमोशन नहीं हुआ है बाबा। ये गलत प्रचार कर रहा है मीडिया, और कुछ लोग लगे हुए हैं अगड़ा पिछड़ा कराने में। हम दलित समाज से आते हैं और तब हम आपके पास आए हैं, इसलिए कि ये सब मत होने दीजिए बाबा। ना, कभी नहीं। बड़ी मुश्किल से बिहार इससे बाहर निकला है। लालू राज में कितना अगड़ा पिछड़ा में कितने लोग मर गए, कितना पूरा मध्य बिहार में कितना क्या नाम है जातीय उन्माद हुआ, 118 नरसंहार हुआ। फिर अब बिहार को उसमें लेके जाइएगा, कैसे हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा? कभी नहीं। इसलिए आपको बहुत आपके ऊपर समय दिया आप हमारे को।
नहीं अब संतोष हमको हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। समय दिया आपने। अब मिलजुल के करना है और कभी भी नहीं, ये भी नहीं भाव रखना है कि मुख्यमंत्री आपके विरोध में, गलत बात है। दुष्प्रचार, जैसे ये डीएसपी के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है, वैसे मुख्यमंत्री के बारे में भी दुष्प्रचार कर रहा है। उस पदाधिकारी को निश्चित रूप से हम लोग, पूरी टीम, पूरी सरकार उसको सजा देगी। आपके लिए नहीं, आप जितना चिंतित है उससे ज्यादा सरकार में बैठे लोग चिंतित हैं कि ये घटना, कभी कभी होता है कि कोई ऐसा हो जाता है, चलते चलते वज्रपात हो जाता है, चलते चलते गाड़ी में वज्रपात हो जाता है, आदमी जो गाड़ी में रहता है सभी मर जाता था। अब क्या कहा जाए, कुछ ऐसी घटना हो गई और सबसे आप दुर्भाग्यशाली हुए कि आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया। इसीलिए सरकार पूरी तरह से, बाबा विश्वास रखिए, आप फिर आएंगे, फिर हम आपसे मिलने आएंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे, गप करेंगे। अभी तो इसलिए आए कि मन में आपकी ये पीड़ा नहीं रहे कि सरकार के कोई लोग मिलने नहीं आए। अभी हाँ, ये पीड़ा नहीं हो कि राज्य सरकार के कोई नहीं आए मिलने के लिए, इसलिए हम मिलने आए।